कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा फिर दौर आएगा। हमारे साथ परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार जो हमारे साथ आमदार साहब है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज पहला दिन है चुनाव के प्रचार का, और कितनी उम्मीदें है शिवसेना का झंडा लहराएगा महानगर पालिका? 100% रहेगा। आपने देखा होगा किस तरह की रैली हुई, और 3 नंबर प्रभाग में तो मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं कि कम से कम 2000 के फर्क से हमारे चारों उम्मीदवार विजय हो चुके हैं। जीत हमारी आज पक्की हो चुकी है। जिस तरह का माहौल मैंने इस वार्ड में देखा है, मैं भी तीसरे टर्म का आमदार हूँ, ऐसा माहौल दूसरे वार्ड में अभी तक डेवलप नहीं हुआ जितना इधर हुआ है। और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि आज ही हमने चुनाव जीत लिया है। विकास के बारे में देखा जाए तो जो कुछ यहाँ पे हुआ है परभनी, वो शिवसेना के वक्त ही हुआ है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो, समांतर पानी पुरोठा योजना हो, नाट्यगृह हो, या नए से शुरू होने वाला साइंस पार्क हो, ये सभी बातें, या 80 करोड़ जो रोड के काम चालू है, ये रोड के काम भी उद्धव साहब के वक्त थी। इसके फंडिंग हुई थी, कम से कम 100 करोड़ रुपए इसको गवर्नमेंट ने दिया था। लेकिन जब शिंदे सरकार आई, उन्होंने, मैं उनके साथ नहीं गया इसलिए वो फंड रोका गया। लेकिन हम भी घर में बैठने वाले नहीं है, हम हाईकोर्ट अप्रोच हुए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो फंड है, ये फंड आप इधर उधर नहीं कर सकते, ये फंड इसी चीज के लिए आपको खर्च करना है। इसलिए ये पैसे जो हमारे हक के थे, वो फंड हमने वो निधि खींच के लाए कोर्ट के माध्यम से। सरकार ने नहीं चाहा तो भी हमने वो फंड कोर्ट के माध्यम से खींच के ला के, आपने देखा होगा कि सब रस्तों रोडों का काम शुरू है, और ये रोड कुछ ही दिनों में बन जाएंगे। चारों उम्मीदवार तो आपने देखे होंगे कि ये परिचय के लोग हैं, सब रास्ते पे घूमने वाले लोग हैं। अलीम कुरैशी है, हमारे गाजी साहब है, हमारे बबलू अगरमाड़े है, मेराज का तो मेरे ख्याल से छोटे इनका ऑफिस कम से कम 10 साल से ऑफिस है। 2 साल से तो इनका इतना जोरों से काम शुरू है, ये उनके माध्यम से मेरे ख्याल से ये जो पैनल है ये चीन के आएगा। लोकसभा में, विधानसभा में यहाँ से अच्छी तरह की लीड थी। अभी लोगों का रुझान बन चुका है कि अभी मशाल की सिवा वोटिंग करना नहीं है। खासदार यहाँ का हो, आमदार यहाँ का पक्ष का हो, उसी पार्टी की महानगर पालिका भी होनी चाहिए। तो ऐसी एक सीढ़ी बनती है, और ये विकास की सीढ़ी होती है। अभी विकास की सीढ़ी अभी बन चुकी है, इसलिए एक अच्छी महानगर पालिका। और मैं आपके माध्यम से हर आदमी, हर शहरवासी को कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में सबसे अमीर महानगर पालिका इस महाराष्ट्र की कौन सी होगी, तो परभनी महानगर पालिका। 15 तारीख को चारों लोगों को मशाल के ऊपर बटन दबाना है, और इस वार्ड में मैं तो कहता हूं कि 2000 के ज्यादा से लीड से लोग चुन के आएंगे। आप सबको इतना मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल में ये महानगर पालिका महाराष्ट्र की सबकी टॉप की महानगर पालिका रहेगी। परभनी महानगर पालिका प्रभाग 3 में जिस तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की मशाल निशानी से यहाँ पर एक मजबूत पैनल बना हुआ है, जिसमें शरफुद्दीन सिद्दीक साहब जो कि मरहूम हन्नू भाई के फर्जंद है, और हन्नू भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हन्नू भाई का इतना काम इस प्रभाग में है। और आज उन्हीं की परंपरा और उन्हीं की विरासत को लेकर यहाँ पर शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कि मेराज सिद्दीकी साहब के छोटे भाई है, वो यहाँ मैदान में है। उनके साथ अलीम खाजी साहब है, और उनके साथ अलीम कुरैशी साहब, और उन्हीं के साथ बबलू घाघरमाड़े। ऐसे ये मजबूत पैनल बना है। प्रभाग के चारों कोनों के 4 उम्मीदवार हैं, सभी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और इनको बेहतरीन साथ यहाँ पर मिल रहा है। परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू यादव, और पूरी शिवसेना, ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है परभनी जिला। और बात करते हैं शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, कैसा विकास करेंगे प्रभाग 3 में, और पूरे ओवरऑल शहर का विकास कैसे ब्लूप्रिंट बनाया है आमदार साहब ने, आपके प्रभाग में कैसा विकास आने वाले दिनों में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरफुद्दीन सिद्दीकी है। हम ये वार्ड में रोड, नाली, और इसके साथ जो है तो ट्री प्लांटेशन, और ये जो पोल के, इलेक्ट्रिक पोल के मसले हैं वो, उसके बाद हॉस्पिटल चालू करने वाले हैं हम। हॉस्पिटल ऐसा नहीं, वो जो पूरा चालू रहेगा, उसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे अवेलेबल हमेशा। जो ओपन स्पेसेस है हमारे पास, जो ग्राउंड्स है, उनमें हम जो है तो अच्छे से डेवलप करेंगे। ग्राउंड्स को डेवलप करेंगे हम, जितने भी ग्राउंड्स है वो सब ग्राउंड्स को डेवलप करेंगे हम। आमदार साहब ने भी ये वार्ड में विकास की जिम्मेदारी दी हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये वार्ड में विकास होना ही होना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद जब जिंदा थे, उन्होंने सब रोड, नाली, पूरे वार्ड का विकास करे। उन्होंने पूरी पानी की पाइपलाइन की हुई है। अब हम इंशाल्लाह ताला ये 5 साल में कैनाल के नीचे एक पानी की टाकी लेकर आएंगे, और ये जो कमेला है, कमेले के बाजू की जितनी कचरा कुंडी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कचरा कुंडी साफ हो जाएंगी। माहौल पूरा साफ होगा इंशाल्लाह ताला।
माहौल में हर किस्म का सुधार रहेगा। आप लोग इंशाल्लाह ताला ये 5 साल में देख लेंगे, हर किस्म का सुधार माहौल में इंशाल्लाह लाने की हमारी पूरी कोशिश है और इसके लिए हम चारों मिलकर सक्षम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वार्ड के पूरे लोग, खुद मेरे को, मिराज भाई को, इराज भाई को, हम तीनों को पहचानते और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का सिंबल भी है, सांप भी है साथ में। और हमारे साथ जो है तो अब्दुल अलीम खाजी साहब है, अब्दुल अलीम कुरैशी साहब है और बबलू घागर माड़े साहब है। हम चारों मिलके अल्हम्दुलिल्लाह 4 कोनों से सब अपनी अपनी लीड देने वाले हैं, सब अपने अपने काम में सब माहिर है। हमारा तो काम है कि रोड बनाना, नाली बनाना और विकास करना हमारी पहचान है। हमारे वालिद से हमारी पहचान है कि हमारे वालिद ने आज भी किए हुए काम अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल बाद भी अभी जिंदा है, पूरे काम जिंदा है। वालिद साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं जितना भी वार्ड घुमा पूरे वार्ड में बाबा के करे हुए रोड आज भी जिंदा है, वो जैसी की वैसी हालत में है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पिछले 5 साल और उसके बाद के 3-8 साल का आप लोग विकास का नमूना एक बार देख सकते, पूरा वार्ड घूम कर देखिए पिछले बारी में क्या हुआ। अब उस पे अपन पर्दा डाल देंगे, उसको जो है तो अपन ढाप देंगे, छोड़ देंगे वो, कि अब उससे अपने को कुछ नहीं करना है, अब नए सिरे से चालू करना है। सबसे बड़ा जो है तो अपने को हालात सुधारने हैं, ओपन जिम्स लेके आना है, ओपन स्पेसेस में डेवलप करना है। डेवलप कैसे करना है, महापालिका का स्कूल है वो, और ग्राउंड्स में जो है तो टेनिस कोर्ट लेके आना है, वॉलीबॉल कोर्ट लेके आना है। ओपन जिम का तो मैं बताया आपको, ओपन जिम, लेडीज के लिए जो है तो वॉकिंग ट्रैक बनाना है। माहौल को अच्छा बनाना है अपने को। माहौल जो खराब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुधारने के लिए हम आए हुए हैं। लोकशाही है ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने निकल के वोट देना चाहिए। वोट सबका हक है और सबने देना चाहिए। जिस तरह आपने आमदार साहब को और खासदार साहब को मौका दिए ये शहर का विकास कामों का, उसी तरह हम चारों को भी एक मौका दीजिए। और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हमारी पार्टी मशाल निशानी है, इसको 15 तारीख को सपोर्ट कीजिए। 16 तारीख से इंशाल्लाह ताला सब काम होना चालू हो जाएंगे। ये जो पब्लिक है ये हमारी मोहब्बत में, हमारी वालिद की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी पब्लिक आई हुई है। ये कोई पैसे दे के लाई हुई पब्लिक नहीं है, ये कोई ख़रीद के लाई हुई पब्लिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा हाल नहीं है कि जैसा लोग करते आजकल देखा जाता है कि खुद पैसे दे के पटाखे फोड़ना और खुद का सत्कार कराना। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह जीत हमारी है, क्योंकि हमको खुद के हाथ से खुद फूल पहनना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते लोगों की मोहब्बत, सब मोहब्बत में आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ प्रभाग 3 शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ओबीसी कैंडिडेट अब्दुल अलीम कुरैशी साहब है, जो कि बहुत ही मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और इनका पूरा पैनल बहुत मजबूती से ये चुनाव फेस कर रहा है। बात करते हैं अलीम भाई, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं जीत की आपके प्रभाग 3 में और पूरे शहर महानगर पालिका से? क्या महानगर पालिका पे झंडा लहराएगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और आपकी युति? बहुत अच्छी सी रैली निकाले हम लोगों ने, सुकून से, इत्मीनान से, शांति से सब लोग आए। ये लोग बाहर के नहीं थे, पूरे वार्ड के थे, एक भी ऐसा नहीं था वार्ड के बाहर का आदमी। तो पूरे की पूरे प्रॉपर प्रभाग क्रमांक 3 के थे। और अच्छे से हम यहाँ से निकले अमीन कॉलोनी से, वापिस अपना हड़को धार रोड, वांगी रोड, धार रोड ऐसा करते हुए वापिस जगह पे अमीन कॉलोनी में आए। और जितनी पब्लिक है हम सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग दिल से आए, चाहने वाले हैं। और आमदार साहब खुद हमारे जो है तो पैदल फिरे हमारे साथ, और हमारे पूरे तकरीबन सब लोग समाज के लोग भी थे इसके अंदर, और सब ने कोऑपरेट करे और सब दिल से आए वाले लोग हैं। और अच्छे से अच्छे पैदल चल के आए सब लोग। आमदार साहब ने बोले कि भाई खासदार यहाँ पे है, आमदार है, तो महापालिका में भी महापौर उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना का भी बैठेगा बोल के ऐसा बताया उन्होंने। हम तो प्रभाग क्रमांक 3 में ही है अभी, उधर मतलब मेहनत चालू है हमारी। पर मेरे प्रभाग वार्ड क्रमांक 3 अल्हम्दुलिल्लाह 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 आप सबने देखे, आपके पास पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर तक की रैली थी ये लोगों की, और अच्छे से हुआ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, शांति से, इत्मीनान से निकाले हम लोगों ने। और मैं वोटरों को ये बोलना चाह रहा हूँ, वोट अपना अधिकार है, अच्छे से अच्छे निकल के आप घरों से निकल के वोट करो। 15 तारीख को 4 लोगों का मशाल का चिन्ह है, और आप उनको जो है तो 4 बटन दबा के मशाल पे, ज़्यादा तादाद में आए वाले सब तमाम लोग थे, मेरे जिम्मेदार भी थे उसके अंदर। हमारे चचा अब्दुल रज़ाक साहब भी थे, उनके ऑफिस की आज ओपनिंग भी करे आमदार साहब ने उनके ऑफिस पे जाके, और हम लोग सब साथ में थे। और साथ पूरे सब एकजुट होकर हम लोग मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो भी आमदार साहब बोलेंगे उनके मशवरे से हमारा आगे काम होगा इंशाल्लाह। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभाग क्रमांक 3 के मैं लोगों से आह्वान करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करो, मशाल पे वोट करो आप,
चारों भी मशाल पे जो है तो बटन दबाओ, इंशाल्लाह। बाकी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह चुनकर आने के बाद बिल्कुल जो भी मसले है इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ सैयद रेहान हैं जो कट्टर समर्थक है इन चारों उम्मीदवारों के, और वो खुद आज पूरे रैली में गए थे। कितनी बड़ी रैली थी और कितनी उम्मीद है जीत की चारों उम्मीदवारों को? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी बड़ी रैली थी, जो कि एक वोट अब हम दे रहे हैं कि एजुकेशन के साथ अब एक वोट जाएगा, क्योंकि अब हमारे माशाल्लाह डॉक्टर, हाँ हमारा वोट डेवलपमेंट के लिए है, हमारा वोट एजुकेशन के लिए है, हमारा वोट वॉकिंग ट्रैक के लिए है, हेल्थ के लिए है, हॉस्पिटैलिटी के लिए है। और अब हम मोहल्ले के अंदर अमन चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। और मेरा एक पर्सनली ओपिनियन है कि आप अपना कीमती वोट किसको देना है आप चूज करिए, कि एक एजुकेटेड आदमी को देना है या किसी और को देना है। अब शहर में एजुकेशन के हिसाब से लोग और लीडर, डेवलपमेंट के हिसाब से लोग और लीडर सब चेंज हो रहे हैं, तो अपना कीमती वोट शरफुद्दीन को दीजिए और मशाल को दीजिए, चारों भी वोट मशाल को दीजिए और एक एजुकेशन की तरफ एक स्टेप बढ़ाइए। हमारे साथ प्रभाग 3 को गढ़ से अलीमुद्दीन खाजी साहब, उनके मिसेस है। कहता अलीम भाई कितनी ज्यादा उम्मीद है परभनी महानगर पालिका पे, शिवसेना का झंडा लहराएगा, प्रभाग 3 में चारों उम्मीदवार लीड से चुनकर आएंगे, पब्लिक की क्या आज तो रुझान? अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो रैली है, तो आप एक आमदार खासदार की भी रैली ऐसी नहीं होती। जो एक प्रभाग के लिए लोगों ने हमारे लिए जो टाइम दिया, वक्त दिया, चारों तरफ से, चारों कोने के चारों लोग थे, कोई भी ऐसा बेलोज आए हुए लोग थे, किसी से भी ऐसा कोई वादे थे करे हुए नहीं थे, कुछ दिया हुआ भी नहीं था उनसे भी, चारों से। वो सिर्फ खुशी और प्रभाग का बदलाव, ये इलेक्शन पब्लिक का है, पब्लिक ने हाथ में ले लिया है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इस मर्तबा लीड से अंदर साहब ने बताया 2000 की लीड रहेगी। लीड का इंशाल्लाह वो आमदार साहब है, उन्हें बता सकते, लेकिन लीड से भी इंशाल्लाह चुन के आ जाएंगे। आज के रैली के हिसाब से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। और आज ये जो लोग हमारे साथ जुड़े, आज जो लोग हमारे साथ रैली में आए थे, उन सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ वोटरों से कि भाई पहले 5 साल महानगर पालिका बनी, पहले 5 साल में राष्ट्रवादी के हाथ में दिया आपने, सेकंड मर्तबा जो है तो कांग्रेस के हाथ में 5 साल दिए। 10 साल 12 साल में क्या विकास हुआ आप सबको मालूम है। हमारी एक ख्वाहिश है कि इस बार माननीय खासदार श्री बंडू जादव साहब और कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल साहब, इनके नेतृत्व में इस मर्तबा हम आपसे अपील करते हैं कि इस मर्तबा पूरे ताकत के साथ शिवसेना उबाटा गढ़ के उम्मीदवारों को चुनकर देकर महानगर पालिका उनके ताबे में दीजिए। और आने वाले 5 साल में शहर का विकास देखिए। भाई आपने 10 साल में पूरा विकास सबका देख लिया, राष्ट्रवादी का 5 साल देख लिया, उसके बाद में कांग्रेस का भी देख लिया। अब ये शिवसेना उबाटा के हाथ में देकर एक मर्तबा दीजिए, उसके बाद 5 साल विकास देखिए कितना विकास होता है। और परभनी प्रभाग में जो, तो परभनी के शहर में पूरा हाल है, घंटा गाड़ियों का क्या हाल है, हर वार्ड में, हर प्रभाग में कचरे का क्या हाल है। नाली साफ करने के लिए लोग नहीं है, कचरा उठाने के लोग नहीं है। हम खुद, हमारे पास घरों में कचरे मैलिया हो रहे, किसको बोलना, कोई कचरे को उठाने वाला नहीं, नाली साफ नहीं, पानी आता 8 दिन को 15 दिन को एक बार दवाखाना है प्रभाग में है, लेकिन वहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुत्ते बैठ रहे जाके। इंशाल्लाह बिल्कुल चुन के दीजिए। शिक्षा का मामला है, ये हनु भाई का जो स्कूल था यहाँ से बंद हो गया, वो इंशाल्लाह वो स्कूल भी चालू करने की कोशिश करेंगे। और प्रभाग के अंदर आरोग्य की जो सेवा है वो इंशाल्लाह डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट देके, ये दवाखाना जो हमारे पास है नवा बाजार में, इंशाल्लाह उसको हम चालू करेंगे। आरोग्य का ख्याल रखेंगे, शिक्षा का ख्याल रखेंगे। एक मरतबा 5 साल चुन के दीजिए हमारे को। एक 15 दिन का इलेक्शन है, आपके हाथ में है, बाकी के 5 साल भी हम नहीं, आप नगर से हो गए, 24 घंटे आपके सेवा में रहेंगे, प्रभाग के सेवा में रहेंगे। पानी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, नल का, हर चीज के वास्ते जो है तो हम खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले 15 तारीख को हमारे पास उबाटागढ़ के 4 लोग हैं, जिसमें अ में जो है तो बबलू घाघरमाड़े है, ब में जो है तो हमारे अलीम भाई कुरैशी उनकी वो लड़की है, और क में मैं खुद, मेरी बीवी सायरा बेगम अलीमुद्दीन खाजी है, और ड में हमारे शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब है। चारों को भारी अक्षर से कामयाब कीजिए। हन्नू भाई के फर्जंद है, हन्नू भाई भी 15 साल इस वार्ड में रह चुके हैं नगर सेवक। आप सब लोगों को उन्होंने क्या किया ये सब मालूम है। आज भी जो विकास है वो पूरे प्रभाग के अंदर वो सिर्फ हन्नू भाई का ही, हन्नू भाई ने ही करे हुआ विकास दिख रहा है, बाकी ऐसा कोई विकास यहाँ हुआ नहीं। इंशाल्लाह हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ विकास के मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है किसी से। विकास हुआ नहीं बोल के हम इलेक्शन लड़ रहे, और इंशाल्लाह वादा कर दे आने वाले 5 साल में प्रभाग का चेहरा मोहरा बदल देंगे।
ये हमारा वादा है। और आप सबसे अपील है कि 15 तारीख को हमें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और हमें आपके और आपके प्रभाग का खिदमत करने का मौका दीजिए।